हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 4 की कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल्स। और जो मैं बुक करा रहा हूँ वो बुक का नाम है, राइटर है उसका मेसवरी मित्तल्स। ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग करा रहा हूँ सेमेस्टर 4 में, ड्यू एस वेल बीकॉम। कितना, सेमेस्टर नंबर 4। जिसमें हम बनाएंगे क्या, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का दूसरा नाम क्या हो सकता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हो सकता है। बात आई भी कॉस्ट शीट बनाई क्यों जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं तो कॉस्ट शीट बनाई क्यों जाती है। जिस गुड्स को हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको प्रोड्यूस करने में जो इतनी भी तरह की आती है, कॉस्ट आती है, उन कॉस्ट को क्या करा जाता है, शो किया जाता है, दिखाया जाता है। किसमें दिखाया जाता है, वो दिखाया जाता है किसमें, कॉस्ट शीट में। भाई किसी चीज़ को हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जितनी भी आपकी क्या आ रही है, कॉस्ट आ रही है, वो सारी की सारी जो कॉस्ट है, वो सारी सारी कॉस्ट जो दिखाई जाती है, वो किसमें दिखाई जाती है आपकी, वो सारी सारी कॉस्ट दिखाई जाती है आपकी किसमें, कॉस्ट शीट में। आई होप समझ में आ गया होगा। तो कॉस्ट शीट हम बनाते क्या है, तो बिजनेस में जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या जो भी हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट आ रही है, उस कॉस्ट को हमें क्या करना होता है, शो करना होता है। वो किसमें शो करना होता है, कॉस्ट शीट में। ठीक है। तो फिलहाल मैं पहले अभी तुम्हें क्या बताऊंगा, इसका फॉर्मेट बताऊंगा, और फिर फॉर्मेट के बाद आपको इसे क्या करूंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक। तो फॉर्मेट जरा ध्यान समझना। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम में सबसे नीचे पहले लिखेंगे, नीचे ओपनिंग स्टॉक। जो भी क्वेश्चंस के अंदर होगा अंदर ही लिखना है। फिर इसमें ऐड करेंगे हम परचेज, ऐड परचेज, जो भी अमाउंट होगा। ठीक। ऐड करेंगे इसमें, ऐड एक्सपेंस ऑन परचेज, एक्सपेंसेस ऑन परचेज। ठीक है। फिर ऐड करके इसको क्या करेंगे, नीचे ही लिखेंगे। इसमें लेस करेंगे हम क्या, क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक, जो भी होगा। ठीक। या यहाँ लिख लो, अंदर ले लेते हैं। फिर इसमें लेस करेंगे सेल ऑफ वेस्टेज, लेस सेल ऑफ वेस्टेज, अंदर से अंदर लिखोगे। इनको ऐड करके यहाँ लिखोगे। फिर ऐड करके कहाँ लिखोगे, अमाउंट में लिखोगे। ठीक। फिर इसके बाद लिखेंगे इसमें ऐड, ऐड करेंगे इसमें डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर या फिर वेजेस, जो भी होगा डायरेक्ट अमाउंट में लिखेंगे। फिर इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो लिखे जाएंगे। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस को लिखने के बाद नीचे लिखेंगे क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। क्या आएगी निकल कर, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। ठीक। तो ये नीचे से बंद नहीं करना है, नीचे से बंद नहीं करना है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे, फिर इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स का दूसरा नाम होता है वर्क ओवरहेड्स। क्या होता है, वर्क ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स बोल दो या वर्क ओवरहेड्स बोल दो, बात एक ही है। क्या क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल है तो वो लिखेंगे इसके अंदर। ठीक। अंदर ही लिखना है। फिर इसके बाद कुछ इनडायरेक्ट लेबर हो सकता है, कोई भी इनडायरेक्ट लेबर हो गया, उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे अंदर ही। ठीक। एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखने के बाद क्या करोगे, अमाउंट में लिखोगे। ऐड करके जो भी ऊपर वाला अमाउंट होगा उसको ऐड करके नीचे लिखोगे, जो कि किस नाम से आएगा, ग्रोस वर्क या फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है। वर्क ओवरहेड्स बोल दो या फैक्ट्री ओवरहेड्स बोल दो, बात एक ही होती है। फिर इसमें ऐड करेंगे आप लोग क्या, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ऐड ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। इसको ऐड करके फिर नीचे लिखेंगे। इसमें लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस,
उसको लेस करके क्या करोगे, नीचे लिखोगे, ठीक, जो भी अमाउंट होगा। फिर इसमें इसको लिखेंगे किस नाम से, नेटवर्क, किस नाम से लिखा जाएगा, नेटवर्क या फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अब फिर इसमें ऐड करेंगे हम ऑफिस ओवरहेड्स, इसमें ऐड करेंगे क्या, ऑफिस ओवरहेड्स। तो ऑफिस ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है कुछ, इनडायरेक्ट मटेरियल। इसके अलावा क्या हो सकता है, लेबर हो सकती है, ठीक, सैलरी हो सकती है, वेजेस, किसकी वेजेस, फैक्ट्री, किसकी, सॉरी ऑफिस की, कोई एक्सपेंस हो सकता है। इन सबको ऐड करके किस में लिखोगे, अमाउंट में लिखोगे, ठीक है। फिर इसको ऐड करके नीचे लिखेंगे, जो कि ये किस नाम से आएगा निकल कर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। इसके बाद इसमें ऐड करा जाएगा, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो भी होगा ऐड करके नीचे लिखेंगे। फिर लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ऐड करके नीचे लिखेंगे, जो कि किस नाम से आया, ये आएगा बैलेंस, जो है किस नाम से है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। आगे देखते हैं क्या है, आगे इसमें एक और रह गया, ऐड करेंगे इसमें क्या, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स से सेलिंग से रिलेटेड खर्चे डालेंगे इसके अंदर। कौन कौन से हो सकते हैं, इनडायरेक्ट, कोई मटेरियल हो सकता है, अंदर ही लिखेंगे, हो सकता है इनडायरेक्ट लेबर हो, लेबर हो, सैलरी हो, या फिर वेजेस हो सकता है, बस वो सेल्स रिलेटेड होना चाहिए, ठीक। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है कुछ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको ऐड करके कहाँ लिखेंगे, अमाउंट में लिखेंगे, ठीक। फिर ऐड करेंगे इसमें प्रॉफिट, ऐड प्रॉफिट, ऐड करके नीचे आ जाएगी क्या, जो भी अमाउंट आएगा उसको लिखेंगे हम क्या, सेल्स। ऐड करके नीचे क्या आ जाएगी, सेल्स आ जाएगी, ठीक है। बस सीधी लाइन खींचेंगे और इस कोस्ट शीट को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ये प्रॉपरली फॉर्मेट है किसका, कोस्ट शीट का। अगर ये फॉर्मेट याद है और चीज़ें बस में पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें और रहेगी, वो और मैं लिखवा देता हूँ, कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं, वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। देखिए ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं। तो एक फॉर्मूला होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्या होगा फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस अपॉन में यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू में यूनिट अनसोल्ड। यूनिट अनसोल्ड का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ है। इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालते हैं, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन में हमारा यूज होगा। यूनिट प्रोड्यूस कैसे निकलेगी, यूनिट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू, जिसके लिए हम क्या करेंगे, क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक
प्लस करेंगे सोल्ड, जो आपने सोल्ड कर दिया है, और माइनस करेंगे इसमें से क्या, ओपनिंग स्टॉक, इसका यूनिट्स का। इन तीनों को एडलेस करके जो आएगी वो यूनिट प्रोड्यूस आ जाएगी, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी हैं। बात आई यूनिट सोल्ड की, तो यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू, बस इसी फॉर्मूले में घुमा के लिख दिया जाएगा, क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किसका, यूनिट्स का। यूनिट अनसोल्ड, क्लोजिंग अगर यूनिट्स निकालनी हो, यूनिट अनसोल्ड, यूनिट अनसोल्ड क्या होती है, क्लोजिंग जो नहीं बिकी। क्या होगा फॉर्मूला इसका, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग यूनिट्स प्लस यूनिट प्रोड्यूस्ड माइनस यूनिट अनसोल्ड, नहीं माइनस यूनिट सोल्ड आएगा, माइनस यूनिट सोल्ड। बस इन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, तो बताऊंगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया वो क्या करा क्या नहीं करा। एक तो कोस्ट सेट का आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, एक क्या था फॉर्मेट, ठीक है, कितने स्टेप में उसे हमने क्या करा, कंप्लीट करा है। कि सबसे पहले क्या लिखा, मटेरियल वगैरह लिखा है, मटेरियल कंज्यूम लिखा, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखे हैं, ठीक। उसके बाद हमने क्या लिखा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स लिखे हैं, फिर सेलिंग ओवरहेड वगैरह लिखे हैं, ठीक। तो अब जरा इसके हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन देखना जरा क्या है। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम इसमें फर्स्ट, देखो क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड आउट द रॉ मटेरियल परचेज। आपको क्या फाइंड करना है, रॉ मटेरियल परचेज फाइंड करना है, जिसमें प्राइम कॉस्ट दे रखी है हमें 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा कितना 20,000, डायरेक्ट लेबर दे रखी है हमें 1 लाख, और एक्सपेंस ऑन परचेज दिया हमें कितना 10,000, ठीक है। हमें निकालना क्या, हमने कितना रॉ मटेरियल क्या करा है, परचेज किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ कि कौन सी बुक करा रहा हूँ आप लोगों को, महेश्वरी मित्तल की कॉस्ट अकाउंटिंग की, ठीक। तो जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है फिलहाल तो मैं उनको लिखूंगा, और उसके हिसाब से देखो चीजें कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राइम कॉस्ट बैलेंस शीट में लिखवाई है अभी मैंने, बैलेंस शीट कह रहा हूँ कॉस्ट शीट में। तो प्राइम कॉस्ट क्या होती है, मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर, ये होता फॉर्मूला। प्राइम कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितनी है, 2 लाख। मटेरियल कंज्यूम की जगह लिखेंगे मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम, फिर प्लस डायरेक्ट लेबर है कितनी मेरे पास 1 लाख। आगे बात समझे, ठीक है। अब निकालते हैं मटेरियल, मटेरियल कंज्यूम आ गया यहाँ से निकल कर, मटेरियल कंज्यूम जो कि कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा 2 लाख में से 1 लाख गया तो कितना बचेगा, 1 लाख बचेगा, समझ गए। प्लस का जरा कैसे हो जाएगा, माइनस का, तो कितना बचा 1 लाख, ठीक। अब दूसरी चीज देखो क्या है, मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं, मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, जिसके लिए फॉर्मूला हो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, प्लस परचेज और प्लस एक्सपेंस ऑन परचेज, प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेज, ठीक है। एक्सपेंस ऑन परचेज माइनस करेंगे इसमें से क्या, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो मटेरियल कंज्यूम भी निकाला हमने कितना है 1 लाख है, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक हमारे पास क्या है नील है, फिर प्लस परचेज हमारे पास निकालना ही है हमें, परचेज तो हमें क्या करना है फाइंड ही करना है, फिर प्लस परचेज ऑन एक्सपेंस कितना 10,000 है, फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो है मेरे पास कितना है वो है 20,000। ये 10,000 प्लस का जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो इस यहाँ पर निकल जाएगा परचेज ऑन, परचेज निकल जाएगा 1 लाख माइनस 10,000 प्लस 20,000। तो परचेज हमारा निकल कर आ गया कितना, परचेज इज इक्वल टू ₹1,10,000,
आई होप समझ में आया होगा क्या करा हमने। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर कॉस्ट शीट। हमें कॉस्ट शीट बनानी है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सारे अमाउंट गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपके पास ना हो तो इसका क्या लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, तो ये सब चीजें दे रखी हैं और हमें क्या बनानी है, इसमें कॉस्ट शीट बनानी है। देखो कॉस्ट शीट कैसे बनेगी। क्वेश्चन नंबर 2, एक बनाते हैं कॉस्ट शीट। पर्टिकुलर और अमाउंट, तो कॉस्ट शीट बनाते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल गिवन है क्वेश्चन में, रॉ मटेरियल कितना है, 6000 से। इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस, ऐड डायरेक्ट वेजेस कितना है, 5000। इनको ऐड कर दो, 6 और 5 कितना हो, 11000। ये आ गया हमारे पास क्या, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे अब हम क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में देखो क्या दे रखिए, सीधा फैक्ट्री कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में, फैक्ट्री कॉस्ट गिवन है। फैक्ट्री ओवरहेड्स अपने नाम से दिया हुआ है, कितना दे रखा है हमें, 2400, 2400। इनको ऐड करके कितना आ गया, 13400। ऐड करके इसको किस नाम से लिखेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। आगे बात समझे। फिर इसमें लिखते हैं ऐड, हम ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स कैसे निकलता है, या फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है, सॉरी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इसके अंदर गिवन है कितना है, 800। इसको ऐड कर देंगे, 14200 हो गया, 14200। इसमें लेस करेंगे हम क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करेंगे इसमें से हम क्या, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जो ये कैसे निकलेगा, कितना है अमाउंट इसका, ओपनिंग स्टॉक के बाद 14200, 14200, 200 आएगा, 4 आएगा ये, 2 आएगा, नहीं नहीं नहीं, कितना है फैक्ट्री कॉस्ट, ये नहीं आएगा। ये कितना है फैक्ट्री कॉस्ट, कितनी आ रही है, 13400 डिवाइड में 3200 इंटू में कितना आ गया, 400। इन सबको एडलेस करके मल्टीप्लाई करके आएगा 1675, 1675। इसको लेस करके लिख लेंगे 12525, 12525। इसके बाद देखो जरा, इसमें इसको लेंगे किस नाम से, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। किस नाम से लिखा जाएगा ये, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये लिखा गया है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसमें ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड्स, ऐड सेलिंग ओवरहेड्स। तो सेलिंग ओवरहेड्स में देखो, सेलिंग ओवरहेड्स खुद अपने नाम से दे रखा है, तो नीचे लिखेंगे सेलिंग ओवरहेड्स अपने नाम से गिवन है। सेलिंग ओवरहेड्स इज इक्वल टू कितना है, क्वेश्चंस में गिवन है 14000। नहीं नहीं, सेलिंग ओवरहेड्स है 1475, 1475। इनको ऐड करके आएगा कितना, 14000। ठीक,
फिर इसको किस नाम से लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। किस नाम से लिखा जाएगा इसको, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें ऐड करेंगे हम प्रॉफिट, प्रॉफिट ऐड करके आएगा क्या, सेल्स। देखो जरा समझाता हूँ कैसे किया मैंने। यहाँ तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसे निकाला है, ठीक। तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला है प्रॉफिट बोला है 30% ऑन सेल्स। प्रॉफिट क्या बोला है, 30% ऑन सेल्स। तो सेल्स कितनी है मेरे पास, सेल्स यहाँ आएगी। तो 30% निकालना है किसका, सेल्स का। तो 30% अगर सेल्स का निकालना है तो इसका मतलब ये अमाउंट कितना परसेंट रहा होगा, 30% ऐड करके तभी तो आएगा। तो ये कितना परसेंट होगा, ये हो गया कितना 130%। तो इसका 130% निकालोगे, तो इसका निकालो 100%, 100% निकालेंगे इसका। तो कितना हो जाएगा 20,000। या फिर क्वेश्चन में एक बार देख लेते, समझाते हैं दोबारा से क्या करा है। वैसे क्वेश्चन में दे भी रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि सेल ऑफ फिनिश प्रोडक्ट कितना दे रखा है 20,000। तो सेल में कितना आ गया 20,000 आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए अगर आप देखोगे तो बोला है प्रॉफिट ऑफ डिजायर 30% ऑन सेल्स। अच्छा प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है, प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ सेल है मेरे पास 14,000, क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, सेल्स है 20,000, मुझे निकालना क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बोला 30% इस 20,000 का, किसका 20,000 का कितना निकालेंगे 30%, कितना आ गया 6,000। आई होप समझ में आया हो क्या करा मैंने। चलो अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया कंप्यूट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस फ्रॉम द डेटा इज गिवन। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखा है आपको, एक्सपेंस ऑन परचेज है, डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। हमें निकालना क्या, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस निकालना है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस निकालना है, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का मतलब होता है हमें क्या निकालना है, फैक्ट्री एक्सपेंस। क्या निकालना है, फैक्ट्री एक्सपेंस या फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स फाइंड करना है। आगे बात समझे। तो नीचे ये सारे सारे एक्सपेंस दे रखे हैं, तो देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे फाइंड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस। एक्सपेंस को हम बोलते हैं क्या, ओवरहेड्स, ठीक है। एक्सपेंस को क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स। सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं मटेरियल कंज्यूम का। तो मटेरियल कंज्यूम इज इक्वल टू, फॉर्मूला को ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन परचेज, ये होता है। इसके बाद माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलो भैया देखो जरा क्या है। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 5,000 है, प्लस परचेज है 25,000, प्लस परचेज ऑन एक्सपेंस है 1,000, क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास कितना 7,000। इनको सोल्व करने के बाद आएगा क्या, मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम कितना आ जाएगा, इनको सोल्व करेंगे। इनको सोल्व करने के बाद आ गया 24,000, ठीक है। मटेरियल कंज्यूम आ गया। इसके बाद टाइम कॉस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। टाइम कॉस्ट इज इक्वल टू, क्या होगा फॉर्मूला, मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट वेजेस, फिर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वेजेस और एक्सपेंसेस अलग अलग करके दे रखे हैं इसमें। तो मटेरियल कंज्यूम अभी मैंने निकाला कितना ऊपर 24,000, डायरेक्ट वेजेस है 20,000 और डायरेक्ट एक्सपेंस है कितना 1,000। ऐड करके इनको टाइम कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। टाइम कॉस्ट इज इक्वल टू 45,000। टाइम कॉस्ट आ गई। अब निकालते हैं क्या हम, फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू
इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, प्राइम कॉस्ट प्लस करेंगे इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है 80,000 इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट निकाल लिया अभी अपने 45,000। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स की जगह लिखेंगे क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये प्लस का है, इधर आगे माइनस का हो जाएगा, 80,000 माइनस का 45,000 इज इक्वल टू क्या आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक, इसमें इसको लेस करेंगे 35,000 आ गया इज इक्वल टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक, ओवरहेड्स को क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। और क्वेश्चन बोलता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस निकालना है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स लिख क्या करना आपको, फाइंड करना। ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस होता है। आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चंस। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी आगे क्वेश्चन जितने भी हैं आपकी दूसरी वीडियो में कराऊंगा मैं। और आपके पास अगर ये बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो उस टाइम पे क्या कर लो आप, इसमें जब भी मैं क्वेश्चन कराऊँ आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो उसमें दिखाई देगा क्वेश्चन में मैं कर क्या रहा हूँ। क्वेश्चन को पढ़ेंगे साथ में, समझ में आ जाएगा क्या करा जा रहा है। ठीक है, नहीं तो फिर अपनी बुक ले लीजिए आप, और इस बुक से मैं सोल्व करा दूंगा। इतना करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले कि जिसमें आप आसानी से क्या हो जाओ, पास हो जाओ। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियोस।